आर्यन एक शानदार बेडरूम में जागता है जो महंगे खिलौनों और एक भव्य टीवी से घिरा हुआ है, जो उसकी एकाकी दुनिया का एक मौन स्मारक है। एक नौकर चुपचाप नाश्ते की ट्रे लेकर आता है, जो आर्यन के युवा चेहरे पर छपी गहरी उदासी के बिल्कुल विपरीत है। उसके माता पिता की व्यस्त बातचीत की दबी हुई आवाजें दरवाजे के उस पार से आ रही हैं। उसके एकांत स्थान में एक दूर की गूंज, उसकी नजरें कहीं टिकी नहीं है। वह अपने ही खामोश दुख की दुनिया में खोया हुआ है, इसके बावजूद कि उसके चारों ओर कितनी भव्यता है। भोर की पहली चमकीली किरणें साधारण झोपड़ी की दरारों से होकर अंदर आती हैं और भीतर को सुनहरी रोशनी से रंग देती हैं। मोहन एक साधारण चटाई पर जागता है, उसकी आंखें नए दिन के लिए फड़फड़ाती हैं। उसकी मां का कोमल स्पर्श उसे जगाता है, एक शांत स्नेहपूर्ण भाव जो गर्मजोशी से भरा है। मोहन के पिता, एक मजदूर, अपने बेटे को गर्मजोशी से गले लगाते हैं। उनके आलिंगन में एक शक्तिशाली बंधन स्पष्ट है। उनकी कुछ संपत्ति के बावजूद झोपड़ी हंसी की आवाज से गूंजती है, जो उनके गहरे आनंद को दर्शाती है। विनम्र निवास एकता और गर्मजोशी की गहरी भावना से भरा है। एक सच्चा घर। सूरज की लगातार चकाचौंध के नीचे आर्यन की कार लड़खड़ाती है, फिर बंद हो जाती है, जो उसकी बढ़ती हताशा का प्रतीक है। वह एक लंबी भारी आह भरता है। उसके चेहरे पर एक शिकन उभर आती है, क्योंकि वह आगे की कठिन यात्रा के लिए तैयार होता है। उसकी मुद्रा कठोर, असहज है, जो हलचल भरी शहर की सड़क की सहज लय के बिल्कुल विपरीत है। आगे मोहन हल्के, लगभग अलौकिक कदमों से चलता है। उसके चेहरे पर एक विस्तृत वास्तविक मुस्कान चमक रही है। आर्यन उसे देखता है। मोहन के सरल बोझिल खुशी पर उसकी आंखों में आश्चर्य की एक चमक है। मोहन की आंखों में चमक एक रोशनी है, जो क्षण भर के लिए आर्यन के अपने बिगड़ते मूड को ढक देती है। आर्यन और मोहन शहर की सड़क पर कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। उनके कदमों की आवाज फुटपाथ पर एक मधुर लय बना रही है। आर्यन की निगाहें मोहन पर टिकी हैं। उसकी आंखों में एक गहरा सवाल उभर रहा है। मोहन मुस्कुराता है, उससे एक सच्ची गर्मजोशी निकल रही है, क्योंकि आर्यन पूछता है, तुम्हारे पास इतना कम है, फिर भी तुम इतने खुश हो, कैसे? मोहन की आंखें शांत खुशी से चमक उठती हैं जब वह जवाब देता है, क्योंकि मेरे पास मेरा परिवार है, उनका प्यार। वह निष्कर्ष निकालते हैं। उनकी आवाज कोमल फिर भी दृढ़ है। जब दिल भरा होता है तो कमी का कोई एहसास नहीं होता है। आर्यन अपने भव्य बंगले में प्रवेश करता है। विशाल शांत जगह में समाया हुआ, उसके महंगे खिलौने कोई सांत्वना नहीं देते। जब वह अपनी शानदार सुविधाओं का सर्वेक्षण करता है तो सामान्य उत्साह की जगह एक खोखला दर्द ले लेता है और एक गहरा खालीपन छा जाता है। अपने माता पिता की अनुपस्थिति की भारी चुप्पी एक कफन की तरह लटकी हुई है, जो उसके अकेलेपन को बढ़ा रही है। मोहन के शब्द उसके मन में गूंजते हैं, जिससे सच्ची खुशी के मायावी स्वरूप के बारे में एक नई समझ पैदा होती है। जैसे ही सूरज क्षितिज के नीचे डूबता है, एक गर्म चमक बिखेरता है। आर्यन और मोहन एक पार्क की बेंच पर आराम से चुपचाप बैठे हैं। आर्यन की आंखों में एक नई समझ जागृत होती है। जब वह मोहन की ओर मुड़ता है, एक गहन अनुभूति साझा करने के लिए तैयार। आर्यन ने खुलासा किया, मैंने कुछ महसूस किया है मोहन। सच्ची खुशी उसमें नहीं है जो आपके पास है, बल्कि जीवन की सादगी और उन लोगों में है जिनके साथ आप इसे साझा करते हैं। मोहन धीरे से सिर हिलाते हुए इस भावना की पुष्टि करता है, मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूं मेरे दोस्त। शाम की सुनहरी रोशनी दोनों दोस्तों को नहला रही है, साझा ज्ञान और शांति के एक पल में उनके बंधन को सील कर रही है।